जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की भलाइयों के लिए धन्यवाद करें, उसके उपकारों को याद करके परमेश्वर का थैंक्स करें। वो जो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाइए। ये समय है कि परमेश्वर की महिमा के लिए मार्वेलस टेस्टमनीज को सुनने का, कि किस तरह परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम को किया है। जब आज आप ध्यान से गवाहियों को सुनेंगे, टेस्टमनीज को सुनेंगे, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आएगा, आपको भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। तो ये समय है परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियों को सुनने का। तो आइए हम सुनते हैं गवाहियों को। आज मैं मेरे मदर के जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। सितंबर 2024 की बात है। अचानक से मेरे मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई, तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखे, तो हमें बताया कि इन्हें ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ है और जो ब्रेन की राइट साइड की नस है वो फट चुकी है और जो खून है वो जम चुका है। जब मदर को उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया था, तब मम्मी को वेंटिलेटर पे रखा था, ऑक्सीजन लगा हुआ था और यूरिन पाइप लगा हुआ था। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरे मदर के हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था अगर इनकी हालत ऐसी ही रही तो ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। जब रिश्तेदार इन्हें देखने हॉस्पिटल में आते थे, तो वो भी कह रहे थे कि इनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। जो पड़ोसी वो कह रहे थे कि इनके लिए आप कब्र ही रेडी कर लो, क्योंकि किसी भी वक्त इनकी मौत हो सकती है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सचिन रामचंद्र कौले, मेरी मदर का नाम गंगूबाई रामचंद्र कौले। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज मैं मेरे मदर के जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। सितंबर 2024 की बात है। हम खाना खाने बैठे थे। अचानक से मेरे मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई। उनकी लेफ़्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया। अचानक से उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई और जब मम्मी की तबीयत घर पे सीरियस हो गई, तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखे, तो हमें बताया कि इन्हें ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ है और जो ब्रेन की राइट साइड की नस है वो फट चुकी है और जो खून है वो जम चुका है। इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है और इनका जो बीपी है वो भी बहुत हाई हो चुका है। हालत बहुत क्रिटिकल है और इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हम इनका इलाज यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर हम अपनी मदर को महाराष्ट्र के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पे जब मेरी मदर को उन्होंने एडमिट किया, तो वहाँ पर उन्होंने जब रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने भी हमें कहा कि इनकी जो हालत है वो बहुत क्रिटिकल है। उन्होंने हमारे साइन ले लिए और मेरी मदर को आईसीयू में एडमिट कर लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि हम इनकी हालत की गारंटी नहीं ले सकते हैं। फिर उन्होंने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन 4 से 5 दिनों तक मम्मी की हालत में कोई सुधार नहीं था। जब मदर को उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया था, तब मम्मी को वेंटिलेटर पे रखा था, ऑक्सीजन लगा हुआ था और यूरिन पाइप लगा हुआ था और जो फूड पाइप है वो भी लगा हुआ था। लेकिन 3 से 4 दिन तक मम्मी के हालत में कोई भी सुधार नहीं था। पूरी तरह से बेहोश थे और उन्हें खुद की कोई भी सुध-बुध नहीं थी।
ब्रेन हैमरेज के कारण इनको ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे और इनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन के राइट साइड में ब्लड क्लॉट्स जम चुके हैं और इनका ब्रेन पूरी तरह से स्वेल हो चुका है। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरे मदर के हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था अगर इनकी हालत ऐसी ही रही तो ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रेन की सर्जरी करने के बाद भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये बच सकते हैं या इनके हालात में कोई सुधार आ सकता है। जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तो मम्मी के साथ हम भी सब हॉस्पिटल में थे और इसके कारण फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी और हम सब ने बाहर से पैसे जमा करके मम्मी का इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी बताया कि तुम्हारे मम्मी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। मम्मी के साथ में जो पेशेंट एडमिट थे वहाँ से हर रोज़ कोई ना कोई डेथ होता था। जब हम उन्हें देखते थे तो हम अंदर से टूट जाते थे। हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि हमारे मम्मी को भी कुछ ना हो जाए। जब मेरी मदर इन लॉ की ऐसी हालत थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि 1 साल पहले मेरी मदर की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो चुकी थी और इसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि मेरी मदर को ऐसा ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपकी मदर इन लॉ की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे थे। जब मैं हॉस्पिटल में मेरी माँ को देखती थी, ये वेंटिलेटर पर मुर्दा लाश की तरह पड़े हुए थे। हम सब परिवार इनकी बॉडी पर ही नज़र रखे रहता था कि कहीं इनके पैर हिलते हैं क्या, हाथ हिलते हैं क्या, मुंह आंखें ये ओपन करते हैं, ऐसे हम देखते ही रहते थे उनके बॉडी पर कोई ही उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा था। इसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे और एक दिन का जो बिल था वो बहुत ही ज़्यादा था। हज़ारों पैसे इनके इलाज पर लग रहे थे। हम लोगों से उधार पैसे लेकर इनका इलाज करवा रहे थे, लेकिन इनके सेहत में कुछ भी सुधार नहीं था। जब रिश्तेदार इन्हें देखने हॉस्पिटल में आते थे तो वो भी कह रहे थे कि इनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। जो पड़ोसी है वो कह रहे थे कि इनके लिए आप कब्र ही रेडी कर लो, क्योंकि किसी भी वक्त इनकी मौत हो सकती है। जब हम मदर की ऐसी हालत देखते थे तो दिन भर रोते थे। जब हमारे मदर की ऐसी हालत थी उस समय भी हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे था और हम पहले से ही खामरा चर्च से जुड़े हुए थे कि वहाँ बड़ी बड़ी टेस्टमनी होती है। हम भवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को चंगा करता है और उन्हें डेथ बेड से उठाता है। फिर मैंने अपने मदर की A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। फिर 29 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने मेरी मदर पर जूम ऐप के द्वारा ले हैंड की। सुनाओ, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। इन जीसस नेम सब रोगी यीशु के नाम में चंगे हो रहा, आजाद हो जा। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। जब जूम ऐप के द्वारा ले हैंड हुई उसके बाद मेरे मम्मी की रिकवरी स्टार्ट हो गई और मेरी मम्मी ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए। और फिर जूम ऐप पर ले हैंड होने के बाद मेरी मम्मी को होश आया और उनकी तबीयत में सुधार आना स्टार्ट हो गया और फिर डॉक्टर ने यूरिन पाइप और फूड पाइप निकाल दिया। उस प्रार्थना के बाद मेरी मदर को कोई भी दौरे नहीं पड़ रहे थे और फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी और फिर हम मदर को घर लेकर आए। अब मेरी मदर ब्रेन हेमरेज के अटैक से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज के कोई भी अटैक नहीं होते और उन्हें कोई भी दौरे नहीं पड़ते। अब वो अच्छे से खा पी रही है, घर के काम कर रही है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कुछ ब्रेन का रोग नहीं है, मैं सब काम धंधा करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बड़ा काम किया। जो लोग बोलते थे कि मेरी मदर नहीं बचेगी, आज वो मेरी मदर को देख के हैरान है और हमसे पूछते हैं कि ये इतने जल्दी कैसे रिकवर हो गई। तो हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। आज जो भी हॉस्पिटल में लोग हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु में अड़े और खड़े रहो। जैसे मेरी मदर को परमेश्वर ने डेथ बेड से उठाया है, वैसे ही परमेश्वर आपको भी
हर बीमारी से आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु ने मेरी मदर को चंगा किया और इसके मुर्दा देह में जान डाल दी। अपनी माँ की इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना की और एलिशिबा की शर्मिंदगी को खत्म करके उनकी गोद को भरा और उन्हें आशीषित किया, कुछ ऐसा ही बड़ा काम परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੋਲੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 4 ਈਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਫਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੋਲੀਆਂ ਹੈ ਔਰ PCOS ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਈਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਤੇਰਾ ਬੇਬੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਫਿਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। मैं देवा की मिसाल योदी ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हमें अज सारा ये सुदा कमाल मैं देवा की मिसाल योदी। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਪੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। 22 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਨੰਦਿਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਟੌਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਓ। ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह आपने इन टेस्टिमनीज को सुना और देखा कि कैसे खुदावन ने अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने मिरेकल्स लोगों के जीवन में किए। ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को जब गवाहियां देने आते तो ये बात हमेशा बोलते कि जब हम फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए थे हमने गवाहियों को सुना था और गवाहियां सुनने के द्वारा हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा था और परमेश्वर ने हमारे जीवनों में भी काम किया। तो ये टेस्टिमनीज आपको आपके फेथ को बढ़ाएंगी, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रदर आकाशदीप जी। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? जलंधर से ब्रदर। ओके, अपनी टेस्टिमनी बताएं। 2021 में सैलून के काम से आप गए थे? हाँ जी ब्रदर जी, मैं दुबई गया सी ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਘੱਲਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਾਈਟ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਮਾइंड 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ मतलब और भी माइंड 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ और इस कारण आप जब दुबई में थे वहां पे तो आपके रूममेट्स भी आपका मजाक उड़ाते थे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪੈਂਦਾ ਸੀ और वहां पर रहते हुए आपने इंडिया से मेडिसिन मंगवा के वहां हाँ पे जी, हाँ खाई जी। और वहां से भी आपने इलाज करवाया था ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ कोई आराम नहीं मिला हाँ था। जी, brother जी। ओके उसके बाद आपको यहाँ इंडिया वापस भेज दिया गया हाँ जी, brother यहाँ पर जी। आकर भी आपने कितने डॉक्टर्स के पास इलाज मैंने करवाया 4-5 डॉक्टर को चेंज किया पर कुछ नहीं क्या कहना था डॉक्टर्स का बस इस यही विषय में? बताते कि साल 2 साल लगातार मेडिसिन खाओ ओके तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी कैसे आजाद हुए आप मैंने मान ली चर्च 'ਚ ਆਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਝਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ और उसके बाद से जब आप लगातार चर्च में आना शुरू हुए 7 मई 2026 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था हाँ जी ब्रदर जी ओके उस मीटिंग में स्पेशल प्रेयर हुई थी और उस प्रेयर को जब आपने बाय फेथ आगे आकर अपने लिए रिसीव किया क्या लगा उस प्रेयर को रिसीव करने हाँ के जी दौरान? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ और उसके बाद से कोई डिप्रेशन नहीं है ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਪੂਰਾ कोई मेडिसिन नहीं ले ਕੋਈ रहे आप? ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं मैं 3 महीने ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ हूँ चेक किया आपने अपने यस आप को? यस तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है चाहे वो बीमारी चाहे वो डिप्रेशन चाहे वो रोग कितना पुराना क्यों नहीं है लेकिन प्रभु के घर में आप जानते हैं यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए आपको चंगाई देने के लिए आपको आजाद करने के लिए तो एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया बड़ी और amazing testimony के लिए हालेलुया सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बिरबुम चर्च ब्रांच से सिस्टर सनम की हमारे पास आई है ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी टेस्टमनी की 20 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जिसके कारण बीमारियां एंटर हुई और उसके बाद पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे और आज ये ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की बीरभूम ब्रांच से मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 15 साल के एज में अचानक से मुझे फीवर रहना स्टार्ट हुआ। वॉमिटिंग करने के दौरान मेरी फैमिली वाले मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने बहुत सारा मेडिसिन दे दिया मुझे और परहेज करने के लिए कहा। जब मैं कुछ भी घर में खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाता था, मुझे कुछ भी नहीं पचता था, जिसके वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती थी। मेरा स्कूल लाइफ भी पूरी तरीके से खराब हो गया था। रातों को जब मैं सोती थी तो मुझे मुर्दे बिच्छू लोग दिखाई देते थे, जिसके वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में और डिप्रेशन में चली गई थी। मैं बहुत ज्यादा रोती रहती थी, मेरे आंखों के सामने धुंधलापन हो जाता था। इस सब के वजह से मैं 2 बार मरने की कोशिश की। मुझे सांसों को लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आता था। मेरी फैमिली वालों ने मेरी मैरिज कर दिया। मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड वाइफ में नहीं बनता था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। मैं वापस से अपनी मायके आ जाती थी। मेरी फैमिली वालों ने मुझे 2 बार अन्य जगहों पर लेकर के गए, पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती थी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी जिसके दौरान मुझे अंकुल वाला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार ब्रांच में आई। जब मैं क्रूसेट में गई, झारखंड क्रूसेट में मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। अब मैं हील हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि 20 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जिसके कारण बीमारियां जिंदगी में एंटर हुई, पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे।
बहुत सी मेडिसिन खा के देखी, अलग अलग ट्रीटमेंट करवा के देखा, अन्य जगहों के ऊपर जाके देखा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और डे बाय डे वो डिप्रेशन, वो बीमारियां इनके जीवन में बढ़ती जा रही थी। और जब किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। और उसके बाद फिर 19 मार्च 2026 को जब रांची क्रूसड हुआ था डे 2 में, उस दिन ये उस क्रूसड में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। और उसी क्रूसड में जैसे ही उसने प्रार्थना को रिसीव किया, वो 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां इस बहन को छोड़ के गई। और आज ये बहन पूरी तरह से उस डिप्रेशन से, पूरी तरह से उस बीमारियों से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को कर रहा है, कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है। तो कलीसिया, जब आपने इस टेस्टिमनी को सुने तो मायने नहीं रखता कि आपका रोग कितना पुराना है, मायने नहीं रखता कि कितने सालों से आप इन प्रॉब्लम्स में, मायने रखता है कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा है। जब आज आप अपना विश्वास परमेश्वर को शो करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपना हाथ आपकी जिंदगियों पे शो करेगा और आज आप बड़ी गवाहियों को लेकर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, बड़ी गवाहियां लोगों की जिंदगियों में पैदा कर रहा है। ब्रदर आप बताइए आपका। मसीह की जय। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, रंजीत कुमार मेरा नाम है। 11 साल से मैं नशे के, खैनी के, सिगरेट के दुष्ट आत्मा ने जकड़े हुए थे। नशा करने के लिए परिवार से पैसा किसी बहाने से मांग मांग करके नशा करते थे। जब घर पर जाते थे तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता था, तो घर पर जितना भी सामान रहता था मैं गबड़े के बगल में फेंक देते थे। मैं बहुत जकड़े हुए थे, बहुत नुकसान में थे। टेस्टिमनी के 11 साल पहले जब इन्होंने नशा करना शुरू किया, शराब, चैनी खैनी, सिगरेट का नशा, और एक दिन में 3-4 बोतल आप शराब की पी लेते थे। जी यस ब्रदर। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशे के बारे में? नहीं जानते थे ब्रदर। तो कब पता चला उनको फिर आप नशा करते हैं? करके घर में जाने लगे ना, लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। ओके, जब नशा बढ़ने लगा तो आपको कोई होश नहीं रहती थी, नशा करके कहीं भी गिरे पड़े रहते थे। नशा छोड़ने की इन्होंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं था। फिर जब इनके किसी फैमिली मेंबर को इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में इनके पड़ोसियों ने बताया, तब इन्होंने वचन को सुनना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। 4 जून 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिलीवरेंस के लिए प्रेयर की थी। आइए उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। रोग, सिकनेस, डिजीज का आत्मा, अशुद्धता का आत्मा, नशे का आत्मा, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन जीसस नेम। और जब आपने प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे शरीर में गर्माहट जैसा टाइप का आया और मैं फ्री हो गया, लगा कुछ शरीर से मेरा कुछ निकला। और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? उसके बाद कोई नशा नहीं किया। अभी कितने समय से पूरी तरह से नशों से आजाद हैं आप? 3 साल हो चुके हैं। 2 साल 4 9 महीने के करीब हो चुके हैं। आपने कोई नशा नहीं किया। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दें जोर से तालियों के साथ इस गवाही के, डिलीवरेंस के लिए। और आज जो भी परिवार, जो भाई, जो बहनें भी जो नशा करते यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, खुदावंद का आत्मा जब आपके जीवनों को छुएगा, वो नशों का आज आखिरी दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बिहार गया चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रियंका कुमारी की हमारे पास आई है। इनकी टेस्टिमनी की जून 2022 से जब इनकी शादी हुई और शादी के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और डे बाय डे वो अटैक बढ़ते जा रहे थे और जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये बिहार गया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए।
तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं अपनी गवाही गया बिहार ब्रांच से दे रही हूँ। 2022 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैंने बच्चे के बारे में सोचा तो हो नहीं रहा था और दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपने में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और सपने में खून दिखाई देता था। मुझे बहुत डर लगता था। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी में सूजन है, दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, पर हो नहीं रहा था। मुझे लोग बांझ बुलाते थे। मेरे घर वाले मेरे पति को बोलते थे कि तू दूसरी शादी कर ले, इससे तेरा बच्चा नहीं होगा। मैं अकेले रहती थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं रोती रहती थी। इसके वजह से मैंने मरने की भी कोशिश की। मैंने 3 बार मरने की कोशिश की। फिर एक बहन ने मुझे चर्च के बारे में बताया। मैं चर्च आई। जब मैंने गवाही को सुना मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मैं लगातार चर्च आती रही। जब एक दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया। मुझे अच्छा लगा। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने 9 महीने संभाला। मुझे एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इनके बेबी नहीं हो पा रहा था, दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन खाने को दी, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हार के थक के जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने इनसे कहना शुरू कर दिया था कि तू दूसरी मैरिज करवा ले क्योंकि तेरे कभी भी बेबी नहीं होगा। और इसके कारण पूरी तरह से टूट चुके थे। 3 बार इन्होंने मरने की कोशिश की कि अगर मेरे बेबी नहीं होगा तो मैंने भी इस धरती के ऊपर नहीं रहना। और डे बाय डे ये अटैक बढ़ते जा रहे थे और पूरी तरह से ये निराशा में जा चुके थे। ये बता रहे थे कि इनकी लाइफ एक तरह की नरक बन चुकी थी। लेकिन जैसे किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि परमेश्वर बड़े बड़े काम अपने दास के द्वारा करता है जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। उसके बाद इस बहन ने लगातार चर्च में आना शुरू किया। जैसे आज आप इनकी टेस्टमनी को सुन रहे हैं, ये भी टेस्टमनीज को सुनते थे लोगों की कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उसके बाद इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर एक दिन 16 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय से जो शैतानी अटैक इनके ऊपर होते थे वो खत्म हुए। और प्रार्थना के नेक्स्ट वीक ही, उसके अगले हफ्ते ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा और फिर परमेश्वर ने 17 नवंबर 2025 को मैरिज के 3.5 साल बाद परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। आपने सुना इनकी टेस्टिमनी, क्योंकि पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि मेरे कभी बेबी नहीं होगा। हस्बैंड ने बोल दिया था कि तू दूसरी मैरिज करवा ले। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे परमेश्वर के भवन में आए, अपना विश्वास शो किया परमेश्वर को, परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया, शर्मिंदगी को खत्म किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो वंशों को बचाने वाला परमेश्वर है और उसी परमेश्वर ने इस बहन को एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ, जोर से। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है। मैं मलेरकोटला से आया हूँ। ओके, बाय प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ सर, BMS डॉक्टर हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है। मेरे अंडर 2 कंपाउंडर भी काम करते हैं साथ में मेरे। ठीक है। मैं 2014 में सर जहाँ पे संगत पे आया था और 2014 में मैं अफीम का नशा करता था। उसके बाद मैंने 2014 में अफीम का नशा यहाँ पर ही छोड़ दिया और 2014 के बाद मैं संगत पे नहीं आया। उसके बाद 2026 में 2016 में मेरे मदर की डेथ होगी। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया
और मैं चिट्टे का नशा लेने लग गया। उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, मैंने उसकी शादी की। उसके बाद 2017 के लास्ट में मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद मैं और भी डिप्रेशन में चला गया और मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप एक चिट्टे का इंजेक्शन लिया करो, उसके बाद आपको मतलब सुकून मिलेगा। मैंने बोला कि कोई बात नहीं भैया, अभी मैं लेके देखता हूँ। 2016 में मैंने पहली बार जब चिट्टे का इंजेक्शन लिया तो मुझे लगा कि ज़िंदगी ही जहाँ पे है, कुछ भी नहीं है बाहर। उसके बाद मैंने 2016 से लेकर 2026 तक नशा किया। और जिस दिन पापा कर्नाटका की एक दिन में कितने कितने इंजेक्शंस लेते थे चिट्टे के नशे के? सर मैं कम से कम 4 और 5 इंजेक्शन ले लेता था। इसका आपके शरीर के ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ा फिर? सर मुझे फैमिली का कोई मतलब नहीं था और अपने आप से ही देखता था कि मुझे मेरा चीज मिल गई और मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे या क्या था? सर मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था और मेरी बीवी ने मुझे बोला कि आप मतलब उसने मुझसे कहा कि आप खंबरा चर्च में जाओ और वहाँ पे आपका नशा छूट जाएगा। मैंने मेरे पास्टर थे उनको बोला कि पास्टर पापा जी मैं नशा करता हूँ कि मेरे पे प्रेयर करो आप। मेरे पापा जी ने बोला कि हरजिंदर नहीं, आप नशा नहीं छोड़ोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने उनके घुटनों पे टिक के कहा कि मुझे प्रार्थना करो। उन्होंने मेरे पे प्रार्थना नहीं की और मैं वहाँ से नास्तिक टाइप हो गया। मैं बाबाओं के पास जाने लगा और बाबा ने मुझे बोला कि आपको किसी आपने जब ओवरडोज कई बार इंजेक्शंस ले लेते थे, आपको कोई होश नहीं रहती थी? हाँ सर जी सर जो हाँ मैं जब इंजेक्शन ले लेता था, ओवरडोज इंजेक्शन ले लेता था, तो मेरा ब्रदर इन लॉ है मेरे साथ काम करता, उसने मुझे कई बार उठा के ना बेड पे डाला है। ठीक है, उसके बाद मैं सर अपनी बाइक लेके कहीं भी भाग जाता था, कहीं भी सूनी जगह पे चल जाता था और रोने लग जाता था जाकर। और जो आप काम करते थे अपने क्लिनिक के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं था आपका? नहीं सर, उस पे क्लिनिक पे मेरा कोई भी ध्यान नहीं था और मैं सिर्फ अपने मतलब रखता था कि मुझे मेरा नशा मिला तो मैं भाग जाता था बाइक लेके अपनी। ओके, आपको फिर अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? सर खंबरा मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पहले 2014 में पता था कि मैं यहाँ पे बस लेके आता था, कम से कम 60 आदमी और औरतें होते थे मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पापा थे पास्टर थे, उन्होंने बोला कि आपने अगुआ की ही आगुआकारी करनी है भी, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी हम आपके साथ नहीं खड़ेंगे। तो सारे जो भी संगत वाले लोग थे आरे हट गए वो। ठीक है, उसके बाद मैं भी हट गया। मैंने नास्तिक हो रहा कि घर में जाके नशा ओवरडोज किया। मैं नहर पे चला गया। जब मैं नहर पे कूदने लगा तो उस पे जब देखा तो उसमें पानी नहीं था, नहर सूखी थी। ठीक है, उसके बाद सर प्रभु का आत्मा मेरे पे आया, मैं घर चला गया। घर में सर कर्नाटका की संगत के से पहले जो पापा जी की संगत चल रही थी उस पे नशों वालों के लिए प्रार्थना की थी। 3 मई 2026 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, बाय फेथ अपने लिए इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसको हम देखते हैं। मैं घोषणा करता हूं, एंजल्स तुम्हें टच करें और सारी नशे की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं। ये तलब तुम्हारे जीवन में ब्लड से, यीशु के नाम में फायर से कैंसल हो जाए। वो सारी चीजें जो तुम्हें नशे की ओर लेके जाती हैं तुम्हारी जिंदगियों से नाश कर दी जाए आज पवित्र आत्मा के द्वारा, इन जीसस नेम। ट्यूसडे तुम अपनी गवाही भेजोगे। ओके, जब आपने इस प्रेयर को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ अपने लिए, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? सर मैं बेड पे लेटा हुआ था, मेरी वाइफ जो संगत सुन रही थी और मैंने जब उन्होंने पापा जी ने प्रार्थना की तो मैंने लेटे लेटे ही अपना हाथ ऊपर उठाया और आमीन बोल दिया। उसके बाद मेरा शरीर ऐसा हल्का हो गया जैसे एक गुलाब का फूल होता है। उसके बाद मेरे बच्चे और मेरी बीवी सारे खुश हैं। मैं नशे से छुटकारा पा चुका हूँ। इसके लिए प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया, ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया।
उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं सर, उसके बाद मैंने कोई भी नशा कोई नहीं तलब किया। नहीं लगी? नहीं सर, कोई भी लत नहीं कोई लगी। चिट्टे का इंजेक्शन नहीं लिया? नहीं सर, कोई भी चिट्टे का अपने इंजेक्शन। काम पे जाते हैं? जी सर। और आप एक डॉक्टर हैं? जी और सर। अपने काम पे क्लिनिक पे जाते हैं, सब कुछ अच्छा है अभी? जी सर। परिवार वाले खुश हैं? जी सर। नया जीवन प्रभु से पा चुके हैं आप? हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज पे। हालेलुया। हंसने की तू है वजह, मेरी खामोशियों में हंसने की तू है वजह, मेरे खुदा हंसने की तू ही है वजह, मेरे खुदा हंसने की तू ही है। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों को नशों से आजाद कर रहा है, उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी गवाही हमारे पास आई है। ये गवाही कल्याण चर्च ब्रांच, मुंबई चर्च ब्रांच की है। इस ब्रदर का नाम बदन संभाला है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की पिछले 60 साल से, कलीसिया 7 साल से नहीं, 60 इयर्स, 60 साल से, जब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, तो तभी से इन्होंने शराब, गुटखा, तंबाकू, गांजा, अफीम, चर्च का नशा करना शुरू कर दिया था। और डे बाय डे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और वो नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। और आज ये मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम बबन है। 60 साल से मैं नशा करता था। 2 बॉटल दारू, 3 गुटखा और 1 तंबाकू की पुड़ी, चरस, गांजा, ये सब नशा करता था और रोड पे गिर जाता था। मेरा परिवार मेरे को लेके आता था। मेरे घरवार ने परेशान होते थे, मेरे को नीचे गिर जाता था। गिर जाने के बाद मेरे मिसेस लेके आती थी। मेरे को कोई याद नहीं रहता था। मेरे पेट में दर्द होता था और दवा खाने में जाके एडमिट करते थे। मेरे को 4-4 दिन दवा खाने में रहता था एडमिट। मेरी बेटी आई, मेरे को चरच में बोली, चलो चरच में तुम अच्छा हो जाएगा प्रभु के नाम पे। चरच में आया, चरच में आके इतना ग्रहण किया। जब से कोई नशा नहीं, जब से मैं चंगा हो गया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करेंगे, इसलिए आपकी तारीफ छोटी है। जोर से तालियों के साथ, क्योंकि अगर आपने इनकी टेस्टमनी को सुना है तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 16 साल की उम्र में ही, जब पूरी तरह से इंसान को होश नहीं होता था, 16 साल की उम्र से ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। कहते ये बता रहे अपनी गवाही में कि 60 साल से, नोट है 7 साल, 60 ईयर्स से कहते मैं नशा कर रहा हूं और लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। परिवार ने डांटा, बोला कि नशा ना कर, लेकिन नशा छोड़ने की बजाय और ये नशे में जाते जा रहे थे। पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और जैसे ही इनको फिर किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर 19 जनवरी 2025 को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया। और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, वो 60 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां इस भाई को छोड़ के गई। और उस प्रार्थना के बाद ये पूरी तरह से उस नशे से, उन बीमारियों से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए, वो चुराने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। जैसे परमेश्वर ने इस भाई को एक नया जीवन दिया, मेरा विश्वास है कि आज आप एक नया जीवन लेके जाएंगे, एक नई आशीष लेके जाएंगे, एक नई टेस्टमनी लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ।
तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवनों में कार्य किया और परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी, आशीषों के साथ इनको खड़ा किया। सिस्टर आशा, ये मुकेरिया के रहने वाले, और परमेश्वर ने इनके और इनके परिवार के जीवन में बहुत ही बड़े काम किए। इनकी बेटियों को परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है, दुबई में, इटली में, अमेरिका में, और अपने दुबई में अपने बिजनेस के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियली रास्तों को ओपन किया। और आप कलीसिया जानते हैं कि जब आप खुदावंत की हुजूरी में परमेश्वर के कामों के लिए जब बोना शुरू करते हैं कि जिम्मेवारी के साथ, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, परमेश्वर आशीषों के द्वार आपके लिए खोलता है। आप अपनी गवाहियों के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ब्रदर प्रदीप, ये यूपी के रहने वाले हैं और परमेश्वर ने इनको अपने सैलून के नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया है, तो परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग्स के लिए भी। ब्रदर लखवीर जलंधर के रहने वाले हैं, काफ़ी समय से ये चाहते थे अपना घर लेना, और जब प्रभु के घर में लगातार आना शुरू किया, अपने बीजों को बोया, अपनी ऑफरिंग्स को निकाला, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया और अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर मोनिका गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको स्किन डिजीज से हीलिंग दी है, चमड़ी के रोग से परमेश्वर ने चंगाई दी, और ये बहन उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। सिस्टर रमन प्रीत कौर, ये जलंधर के रहने वाले, ये गवाही इनके भाई की है, परमेश्वर ने उनको बचाया और एक भी खरोच परमेश्वर ने नहीं आने दी। और आपको इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप घर से निकले तो हमेशा आप 91 ज़बूर पढ़ के निकले, प्रेयर करके अनॉइंटिंग ऑयल को लगा के निकले, ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको एक्सीडेंट से, परमेश्वर आपको शैतान की योजनाओं से बचा के रखे। तो अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलें कलीसिया, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देने टेस्टमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की महिमा करें कि खुदावन ने अद्भुत रीति के साथ फाइनेंशियली वेज इनके ओपन किया और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? नूरमहल, जिला जलंधर। ओके, 22 फरवरी 2026 को आपका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी। आपका और आपकी वाइफ दोनों का हुआ था? हाँ जी। ओके, कैसे हुआ था, कहाँ कैसे जा रहे थे, क्या हुआ था उसके बारे में बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮੱਸ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਂਡਲ ਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਪੈਰ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਗਾਏ, ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ रोड पे, क्योंकि जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने बताया कि लेफ्ट पैर का अंदर से एक तो मांस फट गया है, दूसरा जो नसें दब चुकी हैं, और आपकी वाइफ को भी लेफ्ट शोल्डर के ऊपर चोट लगी, इनकी बाजू बिल्कुल भी हिलती नहीं थी। और आप घर में छड़ी का सहारा लेके चलते थे। मैं जिदा ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं छड़ी दे सहारा यानी एक हफ्ता में बहुत दिक्कत कटी है। क्योंकि आप कारपेंटर का काम करते थे, आप काम पे भी नहीं जा पाते थे। नहीं ब्रदर, आपके वाइफ बुटीक चलाते हैं, इनका भी काम उस समय बंद हो चुका था और दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और फिर उसके बाद इन्होंने 1 मार्च 2026 की मीटिंग को जब अटेंड किया, चर्च में दोनों बैठे हुए थे और जब प्रेयर को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको टच किया, सेम टाइम दोनों की हीलिंग हुई। इस भाई ने चलना शुरू किया, अपने आप को चल के देखा और इनकी वाइफ का जो शोल्डर ब्लॉकेज था वो भी हील हुआ। आज 2 महीने 24 दिन से लगभग 3 महीने के करीब हो चुका है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी रीति के साथ हील हो चुके। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले तालियों के साथ। थैंक यू जीसस, जोर से तालियों के साथ इन हीलिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज जितने भी जन, अगर आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, बीमारी की हालत में चल नहीं पाते हैं,
छड़ियों का, शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं। आज जब प्रेयर्स को आप रिसीव करोगे, आज वो बीमारियां, वो रोग आपको छोड़ के जाएंगे और बड़ी गवाही के साथ आप वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं सब ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज